हम लोग इस वीडियो के अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर की बात करेंगे। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाने से पहले हम लोग एक बात करेंगे कि एक सीक्वेंस क्या होती है। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है बच्चों? सीक्वेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन ए सर्टेन ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन अ सर्टेन ऑर्डर्स। ऑर्डर का बच्चों क्या बात होता है? आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं सीक्वेंस। क्या है सीक्वेंस बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, arrangement of numbers in a certain order means either in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी बच्चों मैंने कहा था कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मीनिंग ही हुआ अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन ए सर्टेन ऑर्डर। सर्टेन ऑर्डर आइदर दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। टेक वन एग्जाम्पल बच्चों, अगर मेरे पास एक नंबर ऐसे आ रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, क्या है बच्चों? तो ये नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। और यदि कोई नंबर अगर इस तरह से जा रहा है 10 8 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का नंबर हो गया। तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये दोनों। और बच्चों और भी इसके बाद क्या है कि एक नंबर अगर मैं इस तरह से बात कर दूं कि 1 3 8 11 16 डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों ये 3 केस में मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दी है, फर्स्ट केस कहता क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सेकेंड केस क्या कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और थर्ड केस भी कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बच्चों देखो इसमें एक बहुत बड़ी गेम है। क्या गेम है? यहाँ देखो ये नंबर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की गई है वो ईच नंबर इज डिफर बाई 2। 4 minus 2 that is 2, 6 minus 4 that is 2, 8 minus 6 that is 2, मीन्स 2 का एक डिफरेंस डाला गया है। बट बच्चों देखो यहाँ भी क्या हो रहा है? 8 minus 10 that is -2, 6 minus 8 that is -2, मीन्स -2 का एक डिफरेंस लगाया गया है। क्या है? नंबर 2 से डिक्रीज कर रहा है। बट बच्चों यहाँ देख लो एक बार क्या कहता है? 1 3 3 minus 1 2, 8 minus 3 that is 5, 11 minus 8 that is 3, 16 minus 11 that is 5। क्या है बच्चों? ऐसे केस में कोई भी एक सर्टेन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब हम लोग कभी भी बात करें एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो वहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि दोज नंबर्स आर इन सीक्वेंस और नॉट। इफ दैट इज इन सीक्वेंस देन बच्चों ये डिसाइड करनी होगी हम लोगों को कि उनका कॉमन डिफरेंसेस सेम है कि नहीं। यदि उनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो दोज नंबर्स आर इन एपी, और अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है दैट नंबर इज नॉट इन एपी, दैट इज इन ओनली सीक्वेंस। मतलब बच्चों अब हम लोगों की बात आती है कि एपी को डिफाइन कैसे करोगे। तो एपी मीन्स क्या बच्चों? अ सीक्वेंस इन विच successive number has a common means certain fixed differences।
देखो बच्चों, ए सीक्वेंस इन विच सक्सेसिव नंबर हैज कॉमन मीन्स सर्टेन मीन्स फिक्स डिफरेंसेज। अगर एक सीक्वेंस में सक्सेसिव नंबर्स एक कॉमन, एक सर्टेन, एक फिक्स्ड नंबर से वो डिफर करता जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एन एपी। सो बच्चों मैंने कहा है अ सीक्वेंस इन विच सक्सेसिव नंबर हैज अ सर्टेन और फिक्स्ड डिफरेंसेज देन इट इज सेड टू बी in AP. What is AP? Arithmetic progression. Like बच्चों एग्जाम्पल डाल दो। 5 मेरा इनिशियल नंबर है ना और डिफर करेगा 7 से, तो 5 + 7 क्या 12 + 7 क्या 19 + 7 क्या 26 + 7 क्या 33 + 7 क्या 40 ... बच्चों ऐसे ये एक सर्टेन नंबर से इंक्रीज कर रहा है, डिफर कर रहा है, यानी हमने एक इनिशियल नंबर में 7 ऐड करते हुए, एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हुए जो मैंने सीक्वेंस बनाया दैट इज इन द एपी। बच्चों ऐसे ही एक डाउनफॉल में जा सकता है। अगर मेरा फर्स्ट नंबर 40 है और अगर डिफर कर रहा है मीन्स डिक्रीज कर रहा है 7 से, तो क्या करोगे बच्चों 33। फिर ये डिक्रीज कर रहा है 7 से, क्या करोगे तो 26। फिर ये 7 से डिक्रीज कर रहा है, क्या करोगे 19। फिर से 7 से डिक्रीज कर रहा है 12 ... देखो बच्चों क्या है, 1 मैंने आपको एग्जाम्पल डाला क्या असेंडिंग ऑर्डर का, और सेकेंड मैंने एग्जाम्पल डाला डिसेंडिंग ऑर्डर का। बट आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों केस में जो डिफरेंस हमारा हो रहा है, जो डिफर कर रहा है, वो डिफर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर है। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने उस डिफरेंस को 5 यूज किया है और सेकेंड नंबर में हम लोग उस डिफरेंस को 7 यूज किया है। बच्चों इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जो भी बातें करते हैं, जो सीक्वेंस की बात करते हैं, जिस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कैसे हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोगों के लिए एक टेक्निकल पॉइंट होगी कि हम एक नंबर को ऐसे अरेंज करेंगे जैसा कि अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि एक नंबर 10 से स्टार्ट हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ ... तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है बच्चों 10। और जनरली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें फर्स्ट नंबर को ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों हम इसको लिखेंगे a = 10। और सेकेंड नंबर मीन्स क्या हुआ कि सेकेंड नंबर मेरे पास जो आ रहा है वो 15 है, थर्ड नंबर मेरे पास 20 है एंड सो ऑन है। तो बच्चों ऐसे केस के लिए आप इसको a1 कर दो, a2 कर दो, a3 कर दो। और बच्चों अब क्या है डिफरेंस निकालो सेकेंड माइनस फर्स्ट का और लिखो d1, a2 माइनस a1, 15 - 10 5। बच्चों d2 निकालो, a3 माइनस a2 क्या है बच्चों 20 - 15 5। आप चाहते हो a4 का यूज कर लो, क्या है 25। तो D3 क्या होगा A4 - A3 मीन्स 25 - 25। देखो बच्चों क्या हुआ, ये सारे डिफरेंसेस सेम हो गया। तो ऐसे पीरियड में हम लोग लिखते हैं D1 = D2 = D3 एंड सो ऑन। सारे डिफरेंसेस सेम है, तो बच्चों हम फाइनली डिसीजन ले लेंगे कि हेंस द सीक्वेंस इज इन AP। बच्चों क्या हुआ कि हाउ टू डिसाइड दैट सीक्वेंस इज इन AP और नॉट, द बेस्ट आइडिया इज, जो भी आप देख रहे हो कि पहले हम लोग उन नंबर्स को A1 A2 A3 A4 A5 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे और तब हम लोग उनके कंटिन्यूअस सक्सेसिव डिफरेंसेज की बात करेंगे। क्या है बच्चों, आप दो डिफरेंसेज में भी बात कर सकते हो, एक D1 निकाल लो, एक D2 निकाल लो। आप चाहते हो D3 भी निकाल सकते हो, एक कोई बड़ी बात नहीं है।
बट 2 से हमारी डिसीजन हो जाती है कि दैट सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। तो हम लोग ऐसे करके डिसीजन, बोर्ड हमारा एक क्वेश्चन जब भी पूछता है बच्चों 2 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। बोर्ड कहता है चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, तो हम लोग पहले बच्चों D1 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 करके D2 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2 करके, और तब अगर इक्वल आता है जैसे लाइक दिस तो आप लिखना हेंस D1 इज इक्वल टू D2 और फाइनलाइज रिलेशन कर देना हेंस दिस सीक्वेंस इज एन AP, राइट। बच्चों अब क्या है कि इसके बाद आपके पास मैं एक और भी बात बतलाता हूँ कि कभी कभी ऐसा होगा कि एक सीक्वेंस में नो डिफरेंसेज इज कांस्टेंट डिफरेंस, उसका जो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। लाइक किसी ने बच्चों ऐसा लिख दिया एक नंबर को बार बार 10 10 10 10 10 10 10 10 10 की बात कर दिया। सोचो बच्चों क्या है, ए नंबर क्या कभी इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। बट इनके जो डिफरेंसेज है वो कॉमन है, वो फिक्स है। कौन है? 0, क्योंकि नंबर नाइदर वो इंक्रीज किया है न डिक्रीज किया है, बट उनका रिजल्ट में अगर मैं बात करूं उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट टर्म है तो क्या हमें मिल रहा है कि एक कांस्टेंट डिफरेंस तो है। वो डिफरेंस क्या है? 0 का ना। तो बच्चों ऐसे केस में भी जो तुम्हारे पास जो नंबर आएगा वो एपी में कहा जाएगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना बच्चों कि जिस नंबर के बीच में डिफरेंस ही नहीं आए तो क्या है, वो 0 तो है ना। 0 एक नंबर होता है। विशिष्ट नारायण ने इस 0 पर कितनी सारी बातें की है। 0 भी एक नंबर है और एक कांस्टेंट डिफरेंस है। कांस्टेंट डिफरेंसेज के अंदर वो 0 डिविएशन किया है, सो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, इससे एक चीज़ और सीखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नंबर का फर्स्ट टर्म को अगर ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म में एक डिफरेंस ऐड करना होगा। वो डिफरेंस अगर मेरी डी है और मैं लिखता हूँ डी, तो सेकेंड डिफरेंस क्या है बच्चों? ए प्लस डी। थर्ड क्या आ जाएगा? इनमें भी डी ऐड करो तो ए प्लस डी क्या बच्चों? ए प्लस 2d। फोर्थ की बात करो बच्चों, फिर से डी ऐड करो, क्या आएगा? ए प्लस 3d एंड सो ऑन। बच्चों देखो एट लास्ट अभी हम कोई भी नंबर की बातें किए जा रहे हैं और नंबर डी से डिफर कर रहा है, ऐसे पीरियड के लिए जो लास्ट में जो नंबर होगा वो क्या होगा? देखो बच्चों क्या था, अगर मैंने कहा अभी यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर, तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने लिखा ए, सेकेंड नंबर हम लोगों ने कहा ए प्लस डी। देखो बच्चों सेकेंड नंबर ए प्लस डी क्या सिखा रहा है? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बच्चों थर्ड नंबर A3 जब मैं बोल रहा हूँ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या है बच्चों? A प्लस 2d। बच्चों डॉट 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 अगर इस तरह से अगर मैं बात करूं तो लास्ट नंबर अगर हम लोग चले जाएंगे तो हमारे पास दिखाई देगा कि nth टर्म का भी जो नंबर आएगी तो उसको हम लोग an से tn से आइदर an लिखो बच्चों tn लिखो, बट ए नंबर अरेंज होके आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हुआ बच्चों? ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनकर आ गई। द nth टर्म ऑफ द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय an और tn। an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट वन और tn द टर्म वन। तो टर्म वन के लिए भी हमारे पास जो फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों अगर ऐसे केस में कोई बोलता है चेक वेदर दैट AP इज इन AP और नॉट एंड राइट द फर्दर 3 मोर टर्म्स। बच्चों टेक वन एग्जाम्पल, अगर किसी ने ऐसा अगर तुम्हें लिख दिया है, नंबर तुम्हारे पास है 3 6 9 12 और बच्चों कह रहा है चेक वेदर इट इज इन AP और नॉट, तो यदि चेक करना है आप D1 निकालो 6 माइनस 3 3, बच्चों D2 निकालो 9 माइनस 6 3, D3 निकालो 12 माइनस 9
3। बच्चों क्या है, ऑल D1 D2 D3 ऑल आर इक्वल, दैट इज 3। मीन्स बच्चों कहोगे यस इट इज इन AP, इट इज इन AP। अब क्या कंडीशन क्या लगाया है बच्चों, फाइंड फर्दर 3 मोर टर्म्स। देखो बच्चों तुम्हारा मोर टर्म्स यानी कि ये काउंट करो, ये 4 टर्म है ना, तो अब तुमको ए फिफ्थ लिखना है। ए फिफ्थ क्या लिखोगे बच्चों, ए फॉर 3, फिफ्थ मीन्स 5 माइनस 1, डिफरेंस इज 3, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 15। बच्चों देखो इस तरह से नेक्स्ट वन 6th नंबर अगर फाइंड करने का रहा है तो ए दैट इज 3, 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 मीन्स 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15 18। नेक्स्ट नंबर बच्चों कहा था ना कि 6 फर्दर 3 मोर, तो फिफ्थ हमारे पास 6 हमारे पास 7, 7 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 18 21। क्या हुआ बच्चों, फर्दर 3 जो हमारे पास AP का जो नंबर आए हैं वो नंबर क्या होगा कि वो नंबर हमारे पास आया 15 18 एंड 21। मीन्स बच्चों लिखना हेंस फर्दर 3 टर्म्स आर क्या क्या बच्चों, 15 18 एंड 21। बच्चों इस तरह के जब तुम्हारे पास जब कोई क्वेश्चन आता है, टर्मोलॉजी की बात करता है, टर्म फाइंड करने का आता है, तो उस टर्म में आपको इस तरह की डिसीजन लेने होंगे। और हम लोग इसके बाद बच्चों क्या सीखते हैं कि और क्या क्वेश्चन इस टर्मोलॉजी से रिलेटेड मेरे को पूछा जाएगा। बच्चों देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे कि एक सीक्वेंस तुमको मेंटेन कराएगा और सीक्वेंस के एंड में एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस बच्चों तुमसे डिमांड करेगा क्या है, सीक्वेंस क्या है बच्चों, तो तुम्हारा सीक्वेंस है 7 14 21 28 डॉट डॉट डॉट। रिजल्ट कह रहा है कि भैया ये नंबर जो 147 है इस सीक्वेंस का है या नहीं, इस AP का है या नहीं। क्या है क्वेश्चन बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एन AP इज इन द फॉर्म ऑफ 7 14 21 एंड 28, चेक वेदर दिस इन टर्म कौन सा nth टर्म, Tn टर्म इज 147 और नॉट। तो बच्चों क्या करोगे आप, फिर से आप पहले D1 निकालोगे, क्या आया बच्चों, सेकेंड माइनस फर्स्ट 7, चेक कर लेना बच्चों, D2 21 माइनस 14 7, एग्जैक्टली आपको मिला है D1 D2 इक्वल दैट इज 7। तो बच्चों हमको अब क्या है, टर्म 1 भी मिल गया ना, हमको डिफरेंस भी मिल गया ना, तो अब हमारे पास ये चेक करना है कि वो नंबर मेरा nth टर्म है कि नहीं। क्या करोगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, सिंस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों अब क्या है हमारे पास, A7 n माइनस 1 और d क्या है बच्चों 7, तुम्हारा n टर्म क्या बता रहा है 147। अब बच्चों 147 A7 प्लस है माइनस करोगे ना, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, क्या हुआ बच्चों 140 n माइनस 1 इंटू 7। बच्चों इसको कट करो, 7 20, तो 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स n इज इक्वल टू 20 प्लस 1 23
1 टर्म। देखो बच्चों क्या है, अब ये मेरे पास एग्जैक्टली मिल गया ना कि ये नंबर 21 टर्म पर है। अगर ये ऐसा एक परफेक्ट नंबर नहीं मिलता, हम लोग डिसीजन देते नो इट इज नॉट इन एन एपी। और यदि अगर ऐसे मेरे पास कोई एक परफेक्ट नंबर मिलता है, एक नेचुरल नंबर मिलता है, तो हम लोग ये का बैठेंगे यस इट इज इन एपी। बच्चों ऐसे जब कभी भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी कहा था फाइंड द चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट, इफ इट इज इन एपी फाइंड फर्दर 3 डिफरेंट टर्म्स ऑफ द एपी। 2 मार्क्स की बोर्ड क्वेश्चन पूछती है। और अगर इस तरह की क्वेश्चन जब आता है, ये एक सीक्वेंस को मेंटेन किया है, एट द एंड बोल रहा है कि लाइक यू 147 ऑफ दिस इंड ऑफ द एपी और नॉट, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन होती है। और हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्यूशन भी करेंगे। बच्चों इसके बाद तुम्हारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड 10th बेस पर जो बात की जाती है, वो एक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बच्चों लीनियर इक्वेशन फॉर्म जनरली जब तुम देखोगे, एक आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस इनिशियल फेज में जो इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं, कभी कभी लीनियर फॉर्म के रूप में आपको लोग सेट कर देता है। जैसे लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल nth के फॉर्म में बच्चों क्या आएगा, तो तुम्हारे पास आएगा n प्लस बी, a इंटू n प्लस क्या बच्चों b, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में। एक्चुअली बच्चों ये एपी का एक इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। जैसे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन देगा कि इफ n इज इक्वल टू 5n माइनस 2 चेक दिस वन इज द अरेंजमेंट ऑफ एन एपी और नॉट। बच्चों क्या करोगे आप, इसमें यहाँ n लिखा है ना, आप लिखोगे a1, तो n वैल्यू 1 लिए हो, 5 इंटू 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 3। बच्चों a2 निकालोगे, 5 इंटू 2 माइनस क्या, तो तुम्हारा a2 है, तो 10 माइनस 2 क्या है बच्चों, तो तुम्हारे सामने 7 आया है। a3 क्या है बच्चों, तो 5 इंटू 3 माइनस 2, 15 माइनस 2 तो 13 आया है। a4 क्या, 5 इंटू 4 माइनस 2 तो 20 माइनस 2 18 एंड सो ऑन। बच्चों इस तरह से आपने a1 a2 a3 की बात किया ना। अब चेक करो कि क्या डिफरेंस है, a2 माइनस a1 7 माइनस 3 क्या है 4, d2 क्या है बच्चों, a3 माइनस a2 13 माइनस 7 6। देख लो बच्चों क्या है, तुम्हारा डिफरेंसेज गलत हुआ ना। तो अब हमको डिसीजन देना है कि सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2 हेंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, so it is not nth term of AP, nth term of an AP। बच्चों देखो ये डिसीजन हो गए ना तुम्हारे पास कि इनका जो नंबर जो सीक्वेंस जो डाली गई वो कभी भी तुम्हारे पास वो एपी का नहीं हुआ। लेकिन बच्चों ऐसे ही केस में आपके पास जो नंबर आ रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट जो डालने जा रहा हूँ, आपको जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, वो एपी में होगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग उस नंबर का देखते हैं। जैसे अगर अभी हम तुम्हारे सामने बच्चों ये बात को उठाकर रखते हैं एक एपी के लिए, तो देखो तुम्हारे एक टर्म हम डालते हैं, जैसे लिखता है कि आप ये चेक करो कि n जो है 3 + 2n क्या है बच्चों, n
3 + 2n। कि अगर इस तरह से एक टर्म के रूप में आया कि n = 3 + 2n और नॉट, जैसा कि मैंने अभी किया था 3n + 2, मैं बच्चों उसको चेंज कर रहा हूँ कि भैया अगर an अगर एक नंबर के फॉर्म में अगर आ गया है कि 3 + 2n और नॉट, फिर बच्चों आप ऐसे ही करना a1 3 + 2 × 1 क्या हुआ बच्चों 3 + 2 5, a2 3 + 2 × 2 क्या हुआ 3 + 4 दैट इज 7, a3 3 + 2 × 3 3 + 6 दैट इज 9। अब क्या हुआ बच्चों a4 3 + 2 × 4 3 + 8 दैट इज 11। चेक करो बच्चों, d1 निकालते हैं a2 - a1, 7 - 5 2 ना, और d2 निकालते हैं a3 - a2 9 - 7 दैट इज 2। अगर d3 चाहते हो बच्चों निकाल सकते हो a4 - a3 11 9 - 9। बच्चों क्या हुआ ऑल आर इक्वल ना, तो हमारे पास आ रहा है d1 = d2 = d3 2। क्या है बच्चों ये AP के फॉर्म में है, तो हेंस दिस नंबर इज इट इज इन AP। ये नंबर मेरा AP के फॉर्म में एडजस्टेबल है, AP के फॉर्म में है। बच्चों अगर इस तरह से क्वेश्चन, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड 3 मार्क्स की क्वेश्चन पूछती है ऐसे, लेकिन जैसा मैंने अभी तुम्हें कहा अगर कोई नंबर को पहले ही तुम n लगा दो, इस तरह से मैंने पहले कहा था 3n + 2, देख लो बच्चों अगर आप 3n + 2 वाली भी बात जो मैंने पहले लिखा था 3n + 2, तो आप लिख सकते हो a1 3 × 1 + 2 क्या 5 ना, a2 3 × 2 + 2 6 + 2 8, a3 तो क्या बच्चों 3 × 3 + 2 9 + 2 11, a4 3 × 4 + 2 तो 12 + 2 14। चेक कर लो बच्चों d1 क्या आ रहा है तुम्हारा 5 है, तो 8 - 5 8 - 5 3, d2 क्या आ रहा है बच्चों 11 - 8 3, d3 क्या आ रहा है बच्चों 14 - 11 3। क्या डिसीजन हुआ बच्चों d1 d2 d3 ऑल आर इक्वल दैट इज 3, सो इट इज इन AP। बच्चों आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि एक ट्रिक बेस्ड हुई बात, कि अगर किसी भी नंबर को AP के फॉर्म में लिखना है nth टर्म के ऑर्डर में, दैट नंबर को आप ऐसे लिखोगे कि कोई नंबर को ऐसे कर लेना an + b, क्या होगा वो AP में नंबर आपका आ जाएगा। बट बच्चों माइनस भी आप कर सकते हो। हम लोग बच्चों इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आएंगे जिसमें सारे इम्पोर्टेंट को हम लोग क्वेश्चंस डालेंगे कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता है तो टर्म बेस पर उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे जो जनरली बोर्ड पूछे जाते हैं। बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एनर्जी के साथ, और तब तक के लिए